नंबर 2 सुन रहे एक दो हेलो सीमा जी इधर अंधुक कैमरून मे भी अंधुकच दिखता शिकना ना हेलो अंधुक आईफोन रे कैमरा अंधुक हाँ अरे वो लगाऊ ना जिक्का वास्ते बोल सब खराब हुई थे मन क्लियर दिखो आईपैड पर लग गया अच्छा हाँ कनेक्टेड प्लीज बट रखना मना मान दिखा नहीं रे अच्छा मैं शुरू करूँ बता कर दे चलो अब मॉम हाँ एक मिनिट आज कम क्यों दिखा सगळा जना देखा कितना जना हो ना है ना ठीक है ठीक बाय टकलो महाराज पार्टिसिपेंट म्यूट करो So, good evening to everyone. सभी बड़ाईना प्रणाम, छोटाईना हेलो. मारो आज को टॉपिक है स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन. तो मैं स्टार्ट करूँगा. So, आपा देखा definition of stress, a state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances. तो जरा भी डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस आवर या फिर एडवर्स सराउंडिंग आवर तो आपलो ब्रेन कैन बी न रिएक्ट कर इन अ स्ट्रेस बोला. सो स्ट्रेस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी गिवन टू अस बाय गॉड. तो स्ट्रेस तो नेचुरल रहेगा एंड वो कई लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स यूजफुल ऑल्सो. इफ सपोज लाइक आप जंगल में रहेगा यहाँ पर फेस कर रहा किशा टाइगर ना तो अपना बॉडी में या हार्मोन्स इंस्टेंटली तैयार हुआ एड्रेनलिन कॉर्टिसोल आणि का कारण आपल्या बॉडी में काफी एनर्जी आ जाओ टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाओ आणि आपापच दो टाइप का एक्शन लेवा एक तो बिग सारी फाइट करेला या फिर फ्लाइट मतलब भाग जावाला. सो दोई भी एक्शन आपा काफी अच्छी तरह कसं करेला क्योंकि आपल्याला ना वो हार्मोन्स टेम्पररी मदद करे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. पण ओही की समजा ऑकेजनल सिच्युएशन दैट स्ट्रेस यूज करा पण मोस्ट ऑफ द टाइम जर आपल्याला डे टू डे लाइफ की जो सिच्युएशन्स बिकाम आपल्याला वो हार्मोन्स सिक्रेट हुआ जटे की आपल्याला वो रिस्पॉन्स का गरज नहीं है पण वो हार्मोन्स आपल्या बॉडी पर बैड इफेक्ट करा आणि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक लॉन्ग टर्म में एकामुळे काफी आपल्या बॉडी पर निगेटिव्ह साइड इफेक्ट्स हो जाओ. तो लेट्स सी लाइक काही काही हो सका बॉडी पर स्ट्रेस मुळे व सगळा प्रॉब्लेमॅटिक सगळा हुआ हेअर लॉस अस्थमा वेट गेन डायबिटीज हेडेक हार्ट डिजीज पुअर गट हेल्थ. इन एडिशन स्किन एजिंग बुढ़ापो जल्दी आवा अंडर आई सर्कल्स लो इम्युनिटी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जावा स्ट्रेस मुळे. सो स्ट्रेस कंट्रोल में करना खूब जरूरी है क्योंकि आपल्याला वह चीजा सब अवॉइड करना. स्ट्रेस को फायदा तो काही नहीं है. जर आप स्ट्रेस शी कोप अप करने को सीख लिया लाइफ में तो लाइफ काफी इजी लगने लग जाओ काफी अच्छी लगने लग जाओ पॉजिटिव हो जाओ. आणि स्ट्रेस प्रत्येका लाइफ में रहेवच बोलतो कोण विदाउट स्ट्रेस तो नहीं रहेवा. फक्त वो भी ना कैन मैनेज कर कैन फेस कर इका पर भी की डिपेंड है कि वो लाइफ कैन रहेला भी. So now we'll explore like few ways to live a stress-free life. हर एक के जीवन में अंतिम लक्ष्य एक तनाव मुक्त जीवन जीना है. सगळं को टार्गेट योच रहेवा
कोण काही बी जॉब करतो शी तरी पण की स्ट्रेस फ्री लाइफ जगणू आपल्याला. तो बिकॉज ते लोग काफी मेहनत करा, पैसों कमाने वास्ते वेज ढूंढा, रिश्ता बनाए रखने वास्ते तरीका देखा सगळा साथे, पण अल्टीमेट एम योच रहो कि अपन स्ट्रेस फ्री रहना. तो वह चीजा तो काफी जरूरी है, पण वो एक पार्ट है स्ट्रेस फ्री रहने वास्ते, पण मेन पार्ट है ये सब चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मानसिकता. दैट इज योर माइंडसेट. सो आपकी मानसिकता अगर आप सुधार्या या फिर सुधार्या मतलब लाइक अनुकूल कर्या टू मैनेज द स्ट्रेस, तो आप किसी भी स्ट्रेस हैंडल कर सका लाइफ में. आपलं माइंडसेट हँडल करणं यो कम्प्लिटली आपलं मन पर आपलं इन आपलं यो नहीं मेहनत कर सकता. आपको हार्डवर्क कितना करो वो महत्व का नहीं, आपको पैसा कितना कमाओ वो महत्व नहीं है, आपका कितना रिलेशनशिप है. पण ते जर स्ट्रेस न जर अच्छा सा हैंडल करो तो थे लाइफ में जीत सको, किसी भी पोजीशन में रहकर जीत सको. ये सेम चीज यो एक मैंने पसंद आया यो वाक्य. रिमेंबर, most of your stress comes from the way you respond, not the way life is. Adjust your attitude and all that extra stress is gone. बस आपला एटीट्यूड जो एडजस्ट करें आप किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सका. ओके, सो बाकी जो वेज है स्ट्रेस कम करने का, तो बिकॉम फर्स्ट हर टू डू लिस्ट तैयार करनो. यो हमारा हिसाब में लाइक काफी प्रैक्टिकल वे है स्ट्रेस ना हैंडल करने वास्ते. टू डू लिस्ट हर कोई करतोच रेवा, सगळा करण डायरीज रेवा, आपण लिखता रहो, पण बिना एक सायंटिफिक वे हून आपण जर प्रेझेंट कर्या, आपला स्वतः यूज कर्या तो काफी कारगर है. टू डू लिस्ट में लाइक वी कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग विच कम्स टू अवर माइंड. जो भी अपना छोटा बड़ा काम आवा लगेच लिखता रखो भी काम, लाइक कुन्ना फोन करनू हा, कुनको बिल भरनू हा, जस्ट लिखतो रहून क्योंकि खूप आपण बाद में वो चीजा भूल जावा. आणि या टू डू लिस्ट तयार करता रहता आपल्या माइंड में फक्त फोकस ठेवा की चलो ठीक आपण एक किती चीजा लाइफ में करनू हा, आपला दिन में करनू हा. बिका में थोड़ा सा यो कर सका सेग्रीगेट की जो इम्पोर्टेंट भी ना कैपिटल लेटर्स में लिख सका, आणि जो थोड़ा सा रिलैक्सली कर सका भी स्मॉल लेटर्स में लिखनो. जान समझो आटो लिख के डो टू डिस्कार्ड अनयूज्ड शूज, पे लाइट बिल, पे स्कूल फीस, टू प्रिपेयर बर्थडे कार्ड फॉर एक वीक. तो यो आप रिलैक्सली जरा ज्यादा टाइम रहेला जरा कर सका, वो भी बाद में कर सका ज्यादा टाइम रहो जरा, वो थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस पे करने लगला जरा भी थोड़ा भी टाइम मिले तो. टू डू लिस्ट जरा भी आप बिका मला समजा एखादी टास्क वर्क करती विना टिक करणं विना आणि स्वतःनं शाबासकी देणं तू करती ओढ, तो बिकामुळे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्याला पॉझिटिव्ह हार्मोन्स बॉडी में तैयार हुआ, एंडोर्फिन बोल का कि खाना था को एक अच्छा फील होने लग गया कि मैं योग करियो. आपण तो करता है पण बिना आपण आपलं स्वतःनं शाबासकी देणं विकाबद्दल तो काफी. आणि एक तो क्या एकामुळे लाइफ काफी फोकस हो जाओ क्योंकि हर चीज आपली होती रहेवा. आणि जरा भी आपल्याला टाइम मिला जस्ट यू हैव टू ओपन योर टू डू लिस्ट, सी व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडे और टुमारो, आणि जस्ट करता रहो वो. सो लाइक मैं ये फॉलो करूँ अगर लास्ट 2-3 साल पासून मला तो काफी यूजफुल लगा हुआ. सो बाकी जो चीज है सबने मालूम है, एक्सरसाइज स्पेशली आउटडोर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिना जिका में आवड है जो कर सका घर बार वो डेली कहीं ना कहीं करना चाहिए. बिकॉम स्ट्रेस नक्कीच रिलीफ रहो, थोड़ा सा मदद हो जाओ. कल्टिवेट द हॉबी, जो नेहा काल काफी अच्छा तरीके से बोली कि वी शुड कल्टिवेट सम हॉबी एंड हैव फन डूइंग इट. जो भी आप हॉबी अपनी है बिना करताना फन करणं, तो एक तो बिकाम प्राइड महसूस करणं की मैं यो करूँ, मैंने यो आवह, मैं बिकाम एक्सेल हुआ डे बाय डे. आणि एखाद्यानं हॉबी नाही भी हो शिकीशी, खूप जण यांना काही नाहीच समजा हॉबी, पण मग कर सका बोलतो थाना काही काही भी कर सका, पेंटिंग वगैरह काही डायरेक्ट MF हुसैन बनू है या फिर इनके जरूरी नहीं है, करता रहे तो बिकाम थोड़ा तो एक्सेल हुआ लगता है. एक रिफ्रेशिंग स्लीप खूप जरूरी है. टाइम पर सोनू, टाइम पर उठनू, 6 to 8 आवर्स स्लीप हुई चाहिए प्रत्येकाची, बिकॉज सर आपलं एटमॉस्फियर अच्छा रखणं स्लीपिंग को. आणि नो डिस्ट्रैक्शंस लाइक टेलीविजन एंड मोबाइल वगैरह रात का 1 घंटा पहला सोने का नहीं यूज करना चाहिए. तो यह खूब प्रायोरिटी बेसिस पर स्लीप हुई चाहिए. बी अर्ली, कठे भी पहुंचनू पहला निकलना चाहिए, ज्यानं आपलं सगळं
बुजुर्ग वगैरे बोलता रहो, बड़ा काका बोलता रहो नेहमी की पहला निकलो थे तर सारखी ट्रेन होची तो पहला निकल जाओ 15 मिनट पहला था जो प्रेडिक्टेड टाइम अभी का ऑफिस में भी थोड़ा पहला निकलो तो एक स्ट्रेस लेवल नहीं आओ बहुत जरा आप टाइम पर निकले लेट हो गया तो कंटिन्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स तैयार हुआ आणि वो लॉन्ग टर्म पर काफी साइड इफेक्ट दे देगा. लॉफ आउट ए लाउड जोर से हंसो. जरा भी थान लगा कहीं फनी सिचुएशन हुई या फिर कोण काही जोक कर दियो तो फुल पूरा मन से हसणं चाहिए. तो हशामुळं ज्यान वो लॉफिंग क्लब्स वगैरे रेवा तो अल्टिमेट मोटो योच है की लॉफ हशामुळं आपला अच्छाच हार्मोन्स तयार हुआ बॉडी में. ईट न्यूट्रिशियस फूड नीता का बार हम बताई सा. स्टे हाइड्रेटेड एटलीस्ट 2 लीटर्स पानी पियो से आप डेली ज्यादा भी पी सका. डिक्लटरिंग ये एक मारो काफी फेवरेट हुई हो दिस इन दिनों में. डिक्लटरिंग मीन्स जो अपनी घर में कम यूज की चीजा है या फिर नहीं यूज की चीजा है बिना एक तो थे डोनेट करो या फिर फेंक दो ट्रैश में नाक दो फूटा वे. तो डिक्लटरिंग काफी आपल्याला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम वो जर आपण हैबिट करता रहा की नहीं आपल्याला नहीं तो काम को नहीं है तो फेंक दूं या फिर डोनेट कर लो तो काफी घर में पसारो काम हुआ. आणि लाईक फॉर एक्झाम्पल ड्रेसेस अब एखाद्यानं आपल्याला पार्टी जाऊन वगैरे तो पार्टी ड्रेस चूज करताना जर का 20 कपड़े की चॉइस हो तो काफी स्ट्रेस आ जाओ यो चूज करू बिकापेक्षा जो तो लगा हो कि अच्छा नहीं है फिर अपन नहीं तो पेन वाला नहीं है सीधो भी ना डिस्कार्ड कर देनो हळूहळू करके घर यान काफी मोकळं दिखायचं. एंड एक तो जमाच नहीं होते ना आपल्या घर में जाता तो इम्पल्स युअर जर इम्पल्सिव शॉपिंग जो कि आपण शॉपिंग मध्ये की आपल्याला लका हवा चीज यूज आ सका पण रियलिटी में फक्त 65% चीज सच में यूजफुल रहेवा. तो जो खूपच जरूरी बोच बाय करणं चाहिए. यस डिक्लटरिंग जर आपण फॉलो करूया तो आवर मेंटल स्टेट कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस. चॉइसेस कम रवाला घर भी एंड क्लीन रवालो. डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता की आदत विकसित करना. तो ग्रैटिट्यूड कही है ग्रैटिट्यूड मतलब कि जैसे हमारे अराउंड काफी सुंदर चीजें हैं काफी सुलभ हो गया है आजकल तो यह सब चीजा ना एहसास करनो कि वो इतो ह मैंने गॉड इतो दिएड़ा ह मैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं देख सकूं पूरा वर्ल्ड मैं सुन सकूं सब कर सकूं. मैंने तुम्हारा जो बच्चा है बाकी तबीयत अच्छी है पेरेंट्स जो है बाकी तबीयत अच्छी है मैं स्वतः अच्छो मन काही मानसिक प्रॉब्लम नहीं है आई कैन थिंक ऑन एनीथिंग. तो वो ग्रॅटिट्यूड की हॅबिट आप अगर प्रत्येक चीज में नाक्या तो आपल्याला आपोआपच लाईफ अच्छी लगने लग जाओ आपली. वो तो प्रत्येक जन कर सको कितो भी कुन्ना स्ट्रेस हो तरी वो चीजा तो प्रत्येक जनाकडे ह जो मेन लाईफ की चीजा ह ताकि बॉडी अच्छी है काम कर सको सोच सको. आणि इन एडिशन जो भी है ग्रैटिट्यूड की फॉर एग्जांपल मैंने तो याद है कि जिस चीज को अच्छे से लगा लाइक अब गैस जलाया तो ये लगा कितना अच्छे वी आर सो लकी कि अपना डायरेक्ट बटन दबाया कि गैस शुरू हो जाओ. पहिला क्या हो की चूल्हो लगानो लागतो खोकलो लागतो वगैरे टॉयलेट में सब पानी वगैरह सभी का बेसिन में वगैरह फटाफट आ जाओ एकदम. सो क्वाइट लकी आई एम ग्रेटफुल. मैं हरदम आभार जो करता रहा जैसे निसर्ग को कि आप निसर्ग इतना सुंदर अभी देख सका वगैरह तो अच्छे लगा लाइफ. ग्रेटफुलनेस सेम एज पॉजिटिव सोच सकारात्मक सोच बिकामुळे धीरे धीरे पूरी दुनिया हमारे लिए सकारात्मक दिखेगी. और एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है आणि जो आप अच्छा तरीके से कर सका वो है एक्सेप्टेंस स्वीकार. किसी भी चीज ना बात चीज जो है बिना जर आपल्याला एडवर्स जरी लगाई आणि बिना जर आप ऑप्शन नहीं होची तो बिना एक्सेप्ट करू चाहिए आणि वो जर एक्सेप्ट करया तो बस आपलो भी चीज साथ स्ट्रगल नहीं हुआ. ज्यान आपण नॉर्मली बोला कि टाइम हील्स एवरीथिंग but actually time does not heal everything but acceptance will heal everything. For example like if suppose कुन्ना काही प्रॉब्लेम है समजा एक लेडी है जो कि खूप ब्लॅक आणि बिनी की लाईफ पुरी बिकामच चालली की मग यान क्यों दिखू सगळं करा जावं इकट्ठ या फिर स्वतःना खूप काफी डिप्रेशन में वगैरे पण
बिकामुळे बिकी लाईफ यानं जाबली आणि बिको त्रास बिनच उभालो पण बा चीज न जर बा ऍक्सेप्ट करली की चलो ठीक आपल्याला लाईफ यानं जगू लागवली आणि बिकम के प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक रनू तो कितना भी एग्जांपल ले सकते लाइक अब मिशेल ओबामा या फिर कौन पण ब्लैक लेडी काफी गाना कहीं विदाउट कलर भी वो काफी अक गई है तो वो जग में फेस कर सका आणि बी चीजून बाहर आकर दूसरा चीज को आप लोग ध्यान फोकस कर सका इवन लाइक स्वीकार को सबसे ज्यादा यूज मला का डे टू डे लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन्स में की आपण एकमेकांना चेंज नहीं कर सका प्रत्येक जण अलग रहेवा पण आपण जर समजा एखादी बात पर बार बार 20 बात पर जर समजा नाराज होता रहा मन में गिल्ट लगता रहा तो वह स्वतःच नुकसान करवली आणि आपल्या पार्टनरने नुकसान करवली आणि जर बात चीज आपण मानू की आपण चेंज नहीं कर सका या फिर प्लॅनच रवली तो बिकापेक्षा आपण जर बात स्वीकार करा मन म्हणून स्वीकार करा स्वीकार बोलतो कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा कॉम्प्रोमाइज बोलतो आपण ओपरून बोला की आपण स्वीकार करा पण मन म्हणून आपला स्वीकार नहीं रहा स्वीकार बोलतो चलो ठीक आहे आपलं एक अच्छो लाईफ जगण वास्ते आपल्याला अच्छा रिलेशन मेंटेन करने वास्ते एक यो करो बिकम वे आउट करो कि मैं स्वीकार करू या बात थारी की चलो ठीक आहे तारा मग यो प्रॉब्लेम आहे पण मग स्वीकार करू पण आपल्याला बिका बी प्रॉब्लेम बद्दल स्वतःशी जवळ निघवा या चीज सगळीकडे लागू पडेल लाईफ मध्ये जर आपण कधी भी आपलं स्ट्रगल होतो बट जर बी बात स्वीकार करा तर स्वीकार ये स्वतःच हेल्पफुल रहा बाकी लोकांपेक्षा स्वतःच लाईफ इझी करणं वास्ते राहा हॅपीनेस कॅन एक्झिस्ट ओनली इन ऍक्सेप्टन्स नेक्स्ट है माफी फॉरगिवनेस यह कई अच्छा वाक्य मैंने लगाया दूसरों को उतना ही शीघ्र क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्र हम भगवान से क्षमा चाहते हैं फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व प्लेजर कई माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना है कि आप ही वो कैदी हो पुन्हा भी आपण जर विका गलती वास्ते माफ करूया तो आपलो सेम बोलतो एक्सेप्टन्स जान की आपण विकाबद्दल बाद में चीजा वास्ते नाराज नहीं हुआ या फिर आपने बैड हार्मोन्स नहीं सीक्रेट हुआ वो व्यक्ति ने देखकर या फिर इस सिचुएशन में वापस फेस कर तो माफ कर दियो तो बस आपल्याला अगली लाईफ के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सका या फिर आपली आपलो फोकस रह सका माफ करण को एक तो स्वतःने माफ करणं खूप जरूरी है खूब लोग क्या स्वतः की कई गलती हुई पास्ट में तो 20 बात न लेकर काफी नाराज रहे हो कि मैं यान क्यों करे यान नहीं होने से जो पण इकामुळे काही आउटपुट नहीं हुआ लो उल्टो आभार जो फोकस लाईफ होगा कम हो जाएगा सो स्वतः माफ करून सब जरूरी है आणि प्लस जितना भी आपला सराउंडिंग लोग जो क्लोज हो जाना आपल्याला डे टू डे आपल्याला मिलणं हा बातचीत करणं त्याने माफ करूच काय गलती वास्ते और कई वाक्य जो मन पसंद आए Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. सगळ्यांनाच मानू मग फास्ट बद्दल सोच का या रोग काहीच फायदा नाही आहे था कुछ नुकसान उभालो फक्त बिकाऊन सीख लेणं से पास्ट म्हणून डोंट स्ट्रेस अबाउट द फ्युचर आपल्याला बद्दल विचार कर काही फायदा नाही वो क्या नाम लोकच नाही मानू मग फक्त आपलं माइंडसेट बिना फेस करून को करे से कि मग करा भी फेस कर सकू ये चीज ना लिव इन द प्रेजेंट स्वतः इज द प्रेजेंट में जो पण लिव करते रहे हो बिना अच्छे सब अच्छे लगने लग जाओ कोई का स्ट्रेस कम से कम रहे हो सेम गलती को भूल जाओ सबक को याद रखो अच्छा ये हुई हमारा बोलता हूँ हटते जस्ट मैं एक एग्जांपल हमारा बनायो एक मैं काफी स्ट्रेस लेते हो बहन हमारे लाइफ में अब मैं पढ़ कर स्वतः ना आई एम ट्राइंग टू बी ऑन लाइन ऑन ट्राइंग टू बी फोकस्ड फॉर एग्जाम्पल वह केस आज ओपीडी में आपको एहसास हो गया कि आपने कल किसी गरीब मरीज की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया आज वह गंभीर समस्या लेकर आया है आज अब आप उसे एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया है वो सिचुएशंस ओपीडी में बार बार आती है वो आपली ओपीडी कंटिन्यूअस पेशेंट्स वगैरह हुआ अब एक पेशेंट ने बोला कुछ नहीं होएगा ठीक है और एकदम सभी को कई प्रॉब्लम बढ़ जाओ तो वो दूसरा दिन आओ एकदम पूरा परेशान रहो पेरेंट्स वगैरह की दुनिया कहीं हुई हो कोलैप्स हुई हो या फिर फीट आई हो कहीं हुई हो अभी हम प्रतिक्रियाकरण का 3 टाइप्स हो सका फर्स्ट आराम करो मरीज के बारे में ज्यादा मत सोचो मोबाइल बंद रखो आप पहले ही अपना काम कर चुके हैं मैं सोच सकूं कि चलो ठीक है मैं हमारी ड्यूटी करे लो अब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करो अब वो अगले जो हुई वो हुई स्वतः रिलैक्स रहो सेकेंड है मैं पेरेंट्स ने कॉल करो एज अ कर्टसी हॉस्पिटल का रेजिडेंट ने कॉल करो विका बता इंक्वायर करो
आणि स्वतः को मोबाइल में बोलो कहीं लगा है तो मैंने कॉल करो आणि सो जाओ. आणि तिसरो ह जो की मैं पहला करतो, कॉल द हॉस्पिटल एंड द रेजिडेंट्स मल्टीपल टाइम्स. बार बार कॉल करके पूछो कहीं भी हो, कट्टे का आयो, बराबर करे कि नहीं, को ट्रैक रखो. तो नहीं तो थाने लगेगा कि थे जो ट्रैक नहीं रखे तो वो गलती कर सके रेजिडेंट आणि बी पेशंट वगैरे हो जाएगा. या फिर रिलेटिव्स ने कॉल करो बार बार सो दैट ताकाबद्दल ताकाबद्दल पॉजिटिव ओपिनियन रहेला. प्रॉब्लम जो है बच्चा को सार्क स्टडी पर इंटरनेट पर स्टडी करो भी को सार्को रेजिडेंट कॉल करके सलाह देते रहो यान कर बोलकर आणि पूरी नाइट इशा स्टेट में घालाय देनो. सेकंड डे अगेन फुल ओपीडी. सो ऑफ कोर्स लाइक इका में किशोर रिस्पॉन्स अच्छा रहेला. कुन भी यूज बोलला कि मिडल वाला रिस्पॉन्स इथे आप लोग काम करो पर वो काम इसको स्ट्रेस न खुले कि ताकि लाइफ भी कम खराब हुआ है कि वो सिचुएशन बार बार आ गई. वो रिस्पॉन्स भी गलत था क्योंकि थे जॉब करो तो बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए. एक ह्यूमन बीइंग बोलकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. आणि यो तो एकदम गलत था क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो ताकि लाइफ पूरी खराब करवा लो. तो वह जो सिचुएशन है वह हर एक का लाइफ में बार बार आती रहे. फॉर एग्जाम्पल उनका घर में पावना आवा तो वो सेम सोच सका चलो पावना आवा कहीं रिलैक्स रह जाओ, घर में पसारो है गंदो है नो प्रॉब्लम, जो है वो देखिला. बच्चा 2 दिन से नहाया नहीं है, नाखून बढ़ेगा, दैट्स ओके, वाई टू शो ऑफ. कई पर्सन चलो ठीक है, चलो ठीक ठाक करो पावना साथे आप तैयार हो जाओ, बैक साथे गप्पा मारा, बैकून काही शिकन मिल पा. आणि काही लोग फुल स्ट्रेस में कि पूरा घर चकाचक करो, विकास से यो करो, वो बनाओ, सुबह से बच्चा ने एकदम टकाटक करते हो. स्ट्रेस ले लिया अभी चीज को आणि पावना वो अनु यो कॉमन चीज है. तो वो स्ट्रेस लेवल तक बढ़ती जावाली. तो आवर लाइफ शुड बी लाइक दिस. वी शुड फेस द सिचुएशन लाइक दिस, कंट्रोल. तो जिम्मेदारी करो पण एक्सेस नको करो. प्रेजेंटेशन तो समझियो, फक्त यो काही पसंद आएगा वाक्य, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो आप लोगा की भीती परवा नहीं करी से अपना मन जर वाच्य लखावं, एथिकल लखावं तो आप फॉलो करायचं. आणि स्ट्रेस happen when you try to control your life experiences. Relax and remember the only real control you have is for yourself. आप लाइफ में कंट्रोल करने की बार बार कोशिश करा. लाइक वो यान वागे से हमारे बच्चे यान बिहेव करे से, हमारी वाइफ यान करी से, हमारा रिलेटिव्स यान यो करे से, बिकामुळे बस आप स्ट्रेस में रहो क्योंकि वो हरदम हुईला यान नहीं है. तो आपलं काम की आपण आपलं अच्छो रहणो, प्रिन्सिपल रहणो आणि बाकी चीजांना इतो सिरियसली नहीं लेनो. ठीक है, आपलं काम सगळ्यांना गाइड करून यो करणो पण वो स्वतः पर नहीं आवन देनो. थैंक यू. गुड मस्त. या We can thorough. यस बहुत बढ़िया. यार यू खत्म क्यों हुई? एकदम बढ़िया. थैंक यू. अरे खत्म नहीं होने लगा हुआ अमर. अच्छा हो गया. नाइस कमेंट. क्वेश्चन. यस बोल राम. काय अरे इसका डिसएडवांटेजेस काही रहा. हाँ जो टॉय था क्रिएटिविटी का लिया अच्छा तो आणि इमॅजिनेशन ऍक्च्युली ते बोलया ना की घर में काय